मध्य प्रदेश के इंदौर सहित मालवा क्षेत्र में आगामी 7 सितंबर से फिर बारिश शुरू हो जाएगी। अब तक इंदौर व आसपास के क्षेत्र में 25 इंच से अधिक बारिश हो चुकी है। मौसम विशेषज्ञ ने जानकारी दी है। इस बार मध्य प्रदेश में मानसून की लगातार बेरुखी से किसानों के साथ ही आम लोग भी चिंतित नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई शहरों में अभी तक औसत से बारिश कम हुई है और साथ ही करीब 1 महीने से बारिश नहीं हुई और बारिश के बाद गर्मी जैसे हालात बन गए हैं। इंदौर सहित मालवा में इन दिनों तापमान काफी बढ़ा हुआ है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो इंदौर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तो वहीं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री चल रहा है, जिससे दिन के साथ ही लोगों को रात में भी गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश नहीं होने से किसान भी परेशान नजर आ रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों की माने तो मध्य प्रदेश में 7 सितंबर तक बारिश का सिस्टम एक बार फिर से बनेगा, जिससे कई शहरों में हल्की तो कहीं तेज बारिश देखने को मिलेगी। वहीं इस बारिश की वजह से इस सीजन की बारिश का आंकड़ा भी पूरा हो सकेगा। बारिश की कोई आसार नहीं दिख रही इस बार। अब आने वाले मौसम में किस तरह का बदलाव? काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि जो मौसम है वो ड्राई स्पेल हो गया और 15 से 20 दिन हो गया। इस दौरान हमने भी देखा कि पिछले सप्ताह जो तापक्रम था, अधिकतम और न्यूनतम तापक्रम, वो भी 3 से 4 डिग्री का उछाल देखने को मिला। यानी कि अधिकतम तापक्रम था वो 33 के आसपास पहुंच गया था और जो न्यूनतम तापक्रम है वो भी 23.5 और 24 डिग्री के आसपास बना रहा, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि 3-4 दिन से हमको लगातार गर्मी का आभास हो रहा है और उमस भी काफ़ी हो रही है। यदि हम आने वाले दिनों की बात करें तो आने वाले दिनों में अब 7 तारीख से लगाकर 14 तारीख तक फिर से एक मौसम प्रणाली एक्टिव हो गई है बंगाल की खाड़ी में और उसकी एक द्रोणिका निर्मित हो गई है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि 7 तारीख से लगाकर 12-13 तारीख तक अब हमको मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी और हो सकता है कहीं कहीं पे हमको भारी बारिश देखने को मिलेगी। जैसा कि अभी मौसम विभाग ने जो जबलपुर और डिंडोरी और ये वाला जो इलाका है जहाँ भारी से अति भारी बारिश होने की फोरकास्ट की और हमारे जो मालवा के ज़िले हैं यहाँ पे हमको 7 तारीख से लगाकर 13 और 14 तारीख तक हमको हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बारिश का आंकड़ा जो पूरा नहीं हो रहा था वो इस अगले सप्ताह हो सकता है पूर्ण होने की संभावना है। और जो तापक्रम की बात करें तो तापमान में हम देखते हैं कि जो 34 डिग्री तापमान बढ़कर हो गया था वो उसमें फिर से 3-4 डिग्री की गिरावट देखने को मिलेगी और ये हो सकता है 29 और 30 डिग्री के पास जाने की संभावना। और जो न्यूनतम तापक्रम है वो भी 2 से 3 डिग्री घटेगा और वो 21 और 22 डिग्री रहने की संभावना व्यक्त की जाती है। सर, फसलों की बात की जाए तो अभी सोयाबीन की फसल सूखने को आने की तो किस तरह की सलाह? फसल की दृष्टि से अगर हम देखते हैं कि जिन किसानों ने पूर्व में जब बारिश आई उसके पहले बोनी कर दी थी, यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन है, वो उन फसलों में देख रहे हैं कि पीलापन आ रहा है और सूखने जैसी स्थिति निर्मित हो गई है और जो ज़मीन की नमी थी वो उड़ गई है। तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जो नमी है उसको सुरक्षित रखने के उपाय करें। उसमें भूसा या फिर भूसा ढक के नमी को रोक सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पानी की सुविधा है तो हल्का सा स्प्रिंकलर सेट से आप स्प्रिंकलर सेट से सिंचाई करके आप उसका नमी को रोक सकते हैं। और अगर लॉन्ग ड्यूरेशन की अवधि है, मतलब लंबे दिन वाली अवधि है, उसमें अब फली बन रही है और दाना भरने वाली स्थिति है, तो हो सकता है उनमें कम नुकसान होगा, पर फिर भी जो ड्राई स्पेल आया उसकी वजह से कुछ न कुछ नुकसान तो होने की संभावना है। तो किसान को सलाह दी जाती है जिनके पास पानी है वो सिंचाई करें और अगर 7 तारीख के बाद जैसा हम फोरकास्ट कर रहे हैं कि पानी आ जाएगा तो फिर सिंचाई जो करना है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।